देखो जहारा, मैंने अपनी कंपनी के तमाम शेयर्स अपनी बेटी रोमाना के नाम कर दिए, और वैसे भी मेरे जाने के बाद मेरी तमाम प्रॉपर्टी और दूसरी कंपनीज भी ऑटोमेटिकली रोमाना की ही हो जाएंगी। Of course, that goes without saying. और वो चाहकर भी कुछ भी अपने शौहर या किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं करा सकती। देखो वजाहत, मैंने तो कभी भी फर्क नहीं किया है दोनों में। अजान हो या रोमाना, आखिर अब दोनों लाइफ पार्टनर्स ही तो हैं। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बच्चों को उन्हीं की बेवकूफियों से बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझसे बढ़कर कौन जान सकता है। अजान ने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिनकी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ है। खैर एनीवेज, मैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रोमाना के हवाले कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि अजान दुआ के डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दे। मैं कोशिश कर तो रही हूँ। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम जानती हो कि रोमाना जिद्दी कितनी है, और अगर उसने जज्बात में आके कुछ ऐसा वैसा कर लिया ना, तो मैं दुनिया से जाने से पहले अपने नवासे को अपने गोद में महसूस करना चाहता हूँ, वैसे ही खिलाना चाहता Of course, मैं भी। हूँ। So make it possible at the earliest. देखो वजाहत, रोमाना को तुम ही समझा सकते हो कि वो कोई ऐसा गलत स्टेप जल्दबाजी में ना ले। ये मुझे रोमाना को नहीं बल्कि तुम्हें आसान को समझाने की जरूरत है। क्या क्या कर रही हो? ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई है मैंने आज तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। डेंजरस है। इस वक्त हमारे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस उसका बाप है। क्या फालतू बातें कर रही हो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अनफॉर्चुनेटली तुम ये चांस शाम में खो चुके हो। अब तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, समझे? मैं रोकूंगा? कोई भी चीज तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी, मैं जरूर रोकूंगा। अच्छा लगा मुझे, हमारे लिए इतना कंसर्न देख बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जब तक ये दुआ नाम का साया हमारे बच्चे पर पड़ता रहेगा ना अजान, हमारे बच्चे को उससे खतरा है। एंड आई मीन इट अजान। क्या हो गया तुम्हें रोमान? दुआ का चैप्टर कब का क्लोज हो चुका? अच्छा, तो तुम रिवेंज ले रहे हो? किससे? अपने ही बच्चे से? नहीं। तो उसकी मोहब्बत अभी तक जिंदा है तुम्हारे दिल में? परवाह है ना तुम्हें उसकी? पता नहीं। तुम्हारे इस पता नहीं है मुझे सब कुछ बता दिया ऐसा। माना देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन ये भी सच है, अगर मैं मोहब्बत के बारे में कुछ भी जानता हूं तो उसी की वजह से जानता हूं। हेलो दुआ। सहन दुआ, तुम्हें मेरे साथ इस वक्त घर चलना हो।
सहन में मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मेरे साथ घर चलो वरना मसला बहुत खराब हो जाएगा। एक मिनट, क्या समझा हुआ है आप लोगों ने दुआ को? उसके साथ जुल्म और ज्यादती करते रहेंगे और वो हर बार आप लोगों से माफी मांगती रहेगी? देखिए सिस्टर, मैं कहता ये नहीं कह रहा हूँ कि दुआ वहाँ जाके माफ़ी मांगे। मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरे साथ चले, अजान के साथ उसके जो भी मसले मसाइल है उसे बैठ के क्लियर करे। अजान की आंखों में जो गलतफहमी की काली पट्टी लगी हुई है उसे खोलना पड़ेगा। हकीकत क्या है उसको बतानी पड़ेगी वरना बहुत देर हो जाएगी। दुआ के चेहरे पे उसकी सच्चाई और वफा साफ नुमाया। किसी सबूत की जरूरत नहीं है इसे। अलबत्ता आपके आजान साहब आंखें रखते हुए भी अंधे हैं और कान होते हुए भी बहरे। सलमा बाजी मैं बात कर रही हूँ। रहने दो दुआ। अगर तुम अपने हक के लिए आवाज उठा सकती आज इस तरह मुराद के रहमो करम पे इस घर में ना होती। अपने अजीज जान दोस्त से कहिएगा एक बार आके इसकी हालत देखें। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जब ये रो के ना सोती। इतना रोती है कि सो नहीं सकती और पता है रो रो के सिर्फ एक ही सवाल करती कि इसका क्या कसूर। ये बात या तो आप जानती हैं या तो मैं जानता हूँ। गलतफहमी की वजह से दुआ और अजान के बीच में जो भी फासले बढ़ रहे हैं उन दोनों की अना की वजह से अगर तय ना किए गए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। दुआ के वापसी के रास्ते खत्म हो जाएंगे और वैसे भी वक्त गलतफहमियों को मजीद मजबूत कर देता है। इसलिए कह रहा हूँ दुआ प्लीज चलो मेरे साथ। सहन क्या फायदा होगा जब अजान ने पहले मेरी बात नहीं सुनी, तो आज ऐसा क्या होगा कि वो मेरी बात सुन लेंगे। हकीकत तो ये है कि मेरे पास मेरी सच्चाई में देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। सहन, जब रिश्तों में वफा के सबूत देने पड़ जाए ना, तो वो रिश्ते ऐसे मकान की मानद हो जाते हैं जिसकी बुनियादें हिल चुकी हैं। और जब किसी मकान की बुनियादें हिल जाए ना, तो वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। चलो दो। रोमाना, जी कहाँ जा रही हो तुम? डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, उसके लिए जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगी बस थोड़ी देर में। क्यों? मेरे खानदान की नस्ल पैदा हो रही है, इस वजह से मैं जाऊंगी। ये नॉर्मल चेकअप नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जानती भी हो तुम क्या करने जा रही हो? जिस तरह आपका बेटा मेरा दिल जलाता है, मैं उसी तरह उसका रोम रोम जला दूंगी। पाकर खोना किसे कहते हैं, ये अजान को मैं अच्छी तरह महसूस करा दूंगी। अच्छा, और उसके बदले दुआ से जान छुड़ाने का गोल्डन चांस खो दोगी तुम। अभी तो वो बच्चे की डोर से तुम्हारे साथ बंधा हुआ है, तुम वो डोर ही काट दोगी। तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी, बल्कि तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ? मेरी जानने वाली गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अब यही इंतजार करो, मैं अपना बैग ला रही हूँ। इस कहानी में अजीब कैरेक्टर हूँ। इसके मसले में कोई मसला ही नहीं है, मुझे तकलीफ हो रही है। सब अपने अपने मोर्चे बना के बैठे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़ दे वरना क्या? वरना मैं चिल्लाऊं, सबको इकट्ठा कर दूंगा मैं। छोड़ कर। कोई है क्या? छोड़ कर। और कोई है?
क्या कह रहे थे? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहा था? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। दोबारा नहीं आऊंगा भाई। बात सुनो और बहुत गौर से। दोबारा यहां ना देखो और दुआ के आसपास नजर भी मत आना। नहीं आऊंगा। आजान भी आ जाए आंटी आपने अजान को भी यहाँ बुलवा दिया? तो जाहिर है इस हालत में तो हस्बैंड का होना जरूरी है ना। मोम आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रुमाना तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं, लेकिन चंद लम्हों के बाद कुछ कह नहीं सकती। रुमाना बच्चों जैसी बातें मत कर। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आधा अधूरा साथ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मिस रोमाना अजान आ जाइए। जाओ 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 रुमाना, और आजान तुम भी जाओ रुमाना के साथ। जाओ जाओ। जब बच्चा ही नहीं है तो अंदर जाकर क्या करूं मैं? कहाँ फंस गई हूँ मैं? जाओ, मैं जरा एक कॉल करके आ रही हूँ। हाँ मुराद, तुम कहाँ हो? अब तक क्लिनिक क्यों नहीं पहुंचे? बस एक बात का ख्याल रखना, दोनों को मिलने मत देना। दुआ तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। मुराद, बहुत महंगी जगह नहीं है, ऐसे करते हैं हम कहीं और चलते हैं। सस्ता महंगा तुम्हारे सोचने का नहीं। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। बैठो। आइए रुमाना, आपका अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, बच्चे की हेल्थ चेक करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी इतनी जल्दी क्यों? आप मुझे कुछ विटामिन की टैबलेट्स दे दें, मैं वो खा लूंगी। फर्स्ट टाइम है ना, इस वजह से थोड़ा घबरा रही है। रुमाना बेटा, ये अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। अजान, मुझे नहीं जाना। रुमाना, आई थिंक ये अल्ट्रासाउंड तुम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर मैं अकेले जाऊंगी और कोई नहीं आएगा। ओके। आइए। आजान बेटा, मुझे प्यास लग रही है, पानी ले आओ कि मेरे लिए प्लीज? जी जी, मैं भी लेता हूँ। ओह रुमाना,
तुम वाकई स्टूपिड हो। तुमने मुझे क्या चांस दिया है? तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे नाटक नहीं समझती? डॉक्टर साहब अब प्लीज आप ये टेस्ट मत करें। अब जितने पैसे कहेंगे ना, मैं अभी और अभी इसी वक्त आपको ट्रांसफर कर दूंगी। आप डर क्यों रही हैं? मैं जहारा मैडम को पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत अच्छी खातून है। आप बेफिक्र रहें। बात दरअसल ये नहीं है, वो क्या है कि अरे ये प्रेगनेंसी का डिप्रेशन है। जब आप अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनेंगे ना, तो आपका डिप्रेशन खुशी में बदल जाएगा। उसके लिए बच्चा होना भी जरूरी है। Oh my God. आप एक काम करें, बस ऐसी ही रिपोर्ट बना दें, मैं असली लंदन से चेकअप करवाऊंगी। अरे लंदन से भी करवा लीजिएगा, अभी फिलहाल हम यहाँ कर लेते हैं। दुआ तो तुम्हारा मसला मुझसे है या अजान से होगा? इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। इसके लिए तुम्हें खुश रहना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। तो खुश रहो दुआ, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। ये तो रहमत है अल्लाह की नेमत है। थोड़ा सा और। ऐसे परेशानी से क्या देख रहे हो आसान? तो आप मुराद के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसका ख्याल करना मुराद का ही फर्ज है। ये या क्या करूं? मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। आशा बनाओगे? यहाँ उसको कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हें सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि तुम्हारी बीवी इस वक्त अंदर कमरे में है। रोमाना का सोचो। तुम्हें तो कोई बहाना चाहिए सिर्फ दुआ के बारे में सोचने के लिए, लेकिन जहां से मैं देख रही हूं, अब दुआ के पास तुम्हारे सोचने के लिए भी वक्त भी नहीं है। आसान, अंदर चलो। अंदर तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा इंतजार। थैंक गॉड मदर और बेबी दोनों की हेल्थ अच्छी है। चले, थैंक गॉड, तो बहुत ही अच्छी खबर है। क्या हुआ अजान? मैं खाली तुम प्रेगनेंसी का सुनकर शॉक्ड हो गए हो, पर माशाल्लाह बेबी हेल्दी है। बहुत मुबारक हो तुम्हें, और रुमाना तुम्हें भी। हाँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? ओह माय गॉड, अब क्या होगा? ओके, अब आपको हेल्दी फूड लेना है, स्ट्रेस का ख्याल रखिएगा, ठीक है? फूड का भी बहुत ख्याल रखिएगा, जूसेस लें, और इसके अलावा बस सेहत का बहुत आपने ख्याल रखना है।
आजान आ जाओ बेटा, आ जाओ रोमाना, आ जाओ। आजान बेटा, अब तुम रोमाना को गाड़ी में लेके जाओ। डॉक्टर ने कहा है इसको फूलों की तरह रखना है। मुबारक हो दुआ। तुम्हारी सौतन भी प्रेग्नेंट है। स्टाफ जी मैम। बेटा ये रखो। बस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरा ग्रैंड चाइल्ड होने वाला है। और देखना, पूरी दुनिया को मैं दिखाऊंगी कि जहां आरा कितनी खुश है। बहुत बेकदरी की मैंने तुम्हारी। कभी कभी लगता है तुम इस सब का बदला ले रही हो, ठीक कर रही हो। शायद मैं यही डिजर्व करता था। सब कुछ हो जाने के बाद भी जब तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं कि काश ये एक भयानक ख्वाब होता और हम दोनों अभी भी साथ होते। तुम कहीं किचन से निकल कर आओ और मुझे याद दिलाओ कि आजान मेरे बगैर खाना नहीं खाना। मानी और मेरी फिक्र करते करते अपनी फिक्र करना भूल जाओ तो तुम्हें याद दिलाऊं, दुआ मेरे लिए अपना ख्याल रखो। लेकिन काश हम दोनों के बीच क्यों आ खड़ा हुआ है दुआ? क्यों? देखो तो कितनी खामोशी है। घर आओ तो कोई सलाम करने वाला भी नहीं। यही चाहती थी ना तुम? मैं बस खाना लगा रही थी। जहारा बनना चाहती। दरअसल तुम दोनों एक ही जैसे हो, इंसानियत से तुम कठोर। आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। आप चाहे तो
दुआ से मिलने जाकर या फिर उसे घर ले आए। वाह, बड़ी हमदर्दी हो रही है दुआ से। वरना तो पहले हर वक्त उसे कोसती रहती थी, मुंह भर भर के बददुआएं देती थी उसे, और अब मिलना है उससे, घर ले आए उसे। पता नहीं किस हाल में होगी वो। इंशाल्लाह अपने घर में बहुत खुश होगी, राज कर रही होगी। खबर ही इतनी खुशी की है, जहां आरा का भी दिल पिघल गया होगा। अल्लाह करे दुआ ठीक। या अल्लाह मेरी कोताहियों को माफ कर देना। खाना लगाते आज। हाँ, दिल खुश कर दिया तुमने मुराद। अपनी सारी गलतियां तुमने भुलवा दी इस एक हरकत की वजह से। फैजान का दिल तो टूटा, लेकिन उसका घर बच गया। अगर तुम दुआ को वहां नहीं लाते ना, तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच। बेगम साहिबा, आप बहुत खुश हो रही हैं, लेकिन ये जो गेम आप सेट कर रही हैं, ये कोई बहुत तेजी से खराब करने पर तुला हुआ। जैन आया था मेरे घर, फिर पकड़ लिया उसको, मरहम पट्टी करा के कहीं पड़ा होगा, लेकिन हमेशा नहीं पकड़ सकूंगा। कभी ना कभी मुलाकात हो जाएगी उसकी दुआ से, और जो दीवारें आपने खड़ी की हैं अजान और दुआ के दरमियान, वो गिरा देगा। और बेगम साहिबा, झूठ को झूठ साबित करना मुश्किल नहीं होता। फिर तो ये तलाक हर हाल में करानी पड़ेगी। लेकिन मान गई भी मोहब्बत की ताकत को। अजान दुआ के मामले में टस से मस नहीं हुआ। मोहब्बत की ताकत को सिर्फ गलतफहमी रोक सकती है। ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला मुराद। मेरे पास इस मसले का हल है। मुराद, तुम दुआ से शादी कर लो। बेगम साहिबा, मैं नहीं कर सकता। देखो मुराद, मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं जानती हूँ कि तुम दुआ से मोहब्बत करते थे, उसके साथ सिंसियर थे, उसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन उसे सिर्फ पैसे की वजह से अजान को फौकियत दी और तुम्हारी मोहब्बत रिटर्न नहीं की। इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल से अपनी बहन का भरोसा जीता है मैंने। मैं नहीं पढ़ सकता इस साहिमा को क्या मसला होगा? देखो, दुआ के तुम्हारे घर जाने के बाद ही साइमा बेहतर हुई है। उसको दुआ जैसी लड़की से मसला नहीं होना चाहिए। तुम कहो, दुआ के बच्चे और उसका सहारा बनना चाहते हो, उसकी मदद करना चाहते हो? देखो मुराद, मेरी बात जरा समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि दुआ शायद तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगी, लेकिन अजान से तलाक के बाद अगर तुम उसको अपना नाम देकर उसको घर ले आओ, तो वो तुम्हारी असानमत हो जाएगी। और जब वो एक दफा तुम्हारे घर आ जाएगी, तो तुम्हारे साथ हुई भी सारी ज्यादतियों के बदले ले लेना। और बदले के अलावा तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, तुम्हें ये ड्राइवरी की नौकरी कभी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी डील है मुराद। और अगर तुम कहो तो कुछ अरसे के बाद तुम मुल्क से बाहर निकल जाना, वो भी सारी अरेंजमेंट मैं करूंगी। और देखो, साइमा भी कुछ नहीं कहेगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज मेरी बात मान जाओ मुराद। बेगम साहिबा, मैंने दिल से चाहा था दुआ को, लेकिन उसने मेरी आंखों के सामने जो सब किया है वो एक मर्द कभी भुला नहीं सकता। और आपने जिक्र करके मेरे जख्म को रेदे हैं। लेकिन अगर अजान नहीं मान रहा, तो तुम्हें दुआ को राजी करना पड़ेगा खुला के लिए। तू मुराती गली में गया था? क्या बोलकर एफआईआर करवाऊं? क्या करने गया था तू वहां उसके दरवाजे पर? बोल ना, किस बात का जुनून चढ़ा था? जुनून? दोस्त हूं मैं तेरा, और एक दोस्त जब दूसरे दोस्त को देखता है कि वो बेवकूफी कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, तो रोकता है उससे।
इससे पहले कि तू तलाक दे दे, दुआ को और खुद को एक खाई में धकेल दे जहां से चाहकर भी जिंदगी भर तू निकल नहीं सकता। मैं सिर्फ तुझे बचाना चाहता हूं। एक दुनिया जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी होती नहीं। शायद, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती। आसानी जो इंसान की आंखें होती है ना, आंखें ये उसके जमीर की, उसकी रूह की खिड़कियां होती हैं। और मैंने दुआ की आंखों में देखा है कि वो रोज अल्लाह से दुआ करती है कि तेरी आंखों की बंद खिड़कियां खुल जाए और तुझे हकीकत नजर आ जाए। हकीकत देखी ना आजम, दुआ को मुराद के साथ देखा। हंस रही थी वो उसके साथ हॉस्पिटल में, खुश थी। यार, या तो मैं अंधा हूं या तो फिर हम दोनों मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने दुआ की आंखों में सिर्फ तकलीफ देखी है। दुआ की आंखों के नीचे तो हल्के पड़ गए, जिससे कई रातों से वो सोई ना हो। और तू कैसी बातें कर रहा है? दुआ को पता ही नहीं था कि मैं उन्हें देख रहा हूं। वो हंस रही थी, खुश थी। सारा दिन बैठकर मैं सोचता रहा कि जो मैंने देखा उसको अनदेखा कर दूं। आंखों देखो को कैसे झुठलाऊं? और तू मेरे दोस्त मुझे ये सबक पढ़ा देना, कह दे कि मुराद एक अच्छा आदमी है, वो अपनी अच्छाई में दुआ और मेरे बच्चे का ख्याल कर, कह देना। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो। आप चाहती क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो। आपने मेरे साथ क्यों दिया है? क्योंकि ये वक्त की जरूरत थी, और वैसे भी मैं सारे पत्ते अपने हाथ में रखना पसंद करती हूँ। मैं वजाहत को सच बताओगी कि कैसे जहां आंटी ने मुझे अपने जाल में फंसा दिया, कैसे डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनवा ली। इस झूठ को आप बाद में कवर कैसे करेंगी? ये तो तुम्हारा और अजान का मसला है कि तुम अजान को कैसे कन्विंस करती हो। व्हाट? आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अजान के साथ रहना है तो तुम्हें मेरे तरीके पे चलना होगा, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारा और तुम्हारे बाप का वक्त गया। बहुत खेल खेलिए तुमने और वजाहत ने। अब से तुमको मेरे इशारों पे चलना होगा। अच्छा, और अगर मैं नहीं मानूं तो? किलिंग 2 birds with 1 stone तो सुना ही होगा तुमने। तुम्हारी फेक प्रेगनेंसी ने यही किया है मेरे लिए। पहले दुआ जाएगी और फिर तुम, और मेरे साथ सारी दौलत। तुम अजान की नफरत नहीं सह सकती हो, मोहब्बत करती हो ना उससे, तो कैसे बर्दाश्त करोगी अजान की आंखों में अपने लिए नफरत? दुआ का हाल नहीं देखा तुमने? अजान के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए हमदर्दी है, सिर्फ इस बच्चे की वजह से। लेकिन अब ये हमदर्दी मोहब्बत में तब्दील हो या नफरत में, ये तुम पे डिपेंड करता है।
अब एक घर में रह के ऐसी शक्ल बना के तो नहीं रह सकते ना। काम की बात करनी है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। मेरे घर में रहती हो और इस तरह बात करती हो मुझसे। तो निकाल दो। मैं तुम्हें यहाँ हमेशा रखने की बात कर रहा हूँ और तुम जाने की बात कर रही हो।